नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सुनील लालखंडी के व्यूज में। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पॉलिटिकल हेड बाबा के साथ में कि बंगाल में जो बीजेपी की हार हुई और टीएमसी की जीत हुई है, कारण इसके कुछ भी रहे हों, लेकिन इसके बाद जो वहां पर हिंसा हुई, जिसमें विशेषकर बीजेपी सपोर्टर मुस्लिमों को और महिलाओं को जिस तरह से हिंसा का शिकार होना पड़ा टीएमसी के गुंडों के द्वारा, तो उससे काफी सवाल उठते हैं कि क्या इसे बीजेपी किस तरह टैकल करेगी, आरएसएस किस तरह टैकल करेगी, और क्या कोई मोदी जी के पास इसके लिए कोई एक स्ट्रेटेजी भी है या नहीं है। यहाँ तक तो अब जो बीजेपी समर्थक लोग हैं वो ये भी सवाल पूछने लगे हैं कि क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी कांग्रेस या विपक्षी दलों के उस पर रिएक्शन के चलते कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर उनको डर है कि कहीं विदेशी मीडिया या विदेशों में अगर कोई बहुत कड़ा एक्शन लिया तो उसकी आलोचना होगी, ये डर है। तो सवाल लोगों का ये है कि वो ये पूछने लगे हैं कि क्या मोदी जी को चुना जनता ने है या फिर कांग्रेस या फिर विदेशी ताकतों ने, जो जिनसे कि मोदी जी डर रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि मोदी जी इस पर चुप क्यों है और क्या एक्शन बीजेपी प्रपोज करती है इसको लेने के लिए, या फिर कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे और बंगाल को ड्रिफ्ट होने देंगे दूसरे कश्मीर में। क्योंकि जो हत्याएं हो रही हैं वो विशेषकर मुसलमानों के द्वारा हो रही है, जो हिंसा हो रही है, और इसमें न तो कांग्रेस का हिंदू बच रहा है, और यहाँ तक कि टीएमसी के कुछ हिंदुओं पर भी आक्रमण हुए। एक तो उनके महिला मोर्चा के अध्यक्ष टीएमसी की जो थी, उनकी दुकान लूट ली गई, और उन्होंने भी प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। तो आपका क्या विचार है कि क्या इसमें होगा? नमस्ते। मेरे हिसाब से अभी मोदी कुछ खास नहीं करेंगे। वो जो भी करेंगे ग्राउंड लेवल पे करेंगे, और डेफिनेटली कुछ ऐसा करेंगे जो मीडिया की ग्लेयर में या विपक्षी पार्टियों या इंटरनेशनल मीडिया की ग्लेयर में ना आए। और इसका ऑब्वियसली साइड इफेक्ट ये होगा कि जो मीडिया, जो बीजेपी समर्थक हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो प्रेस में हो, चाहे वो आम जनता हो, उनको भी ये न्यूज मीडिया के थ्रू तो नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह से उनका गुस्सा और बढ़ेगा, और मोदी पे और काफी सारे लांछन लगाए जाएंगे कि उन्होंने तो हिंदुओं का ही साथ छोड़ दिया है, सिर्फ मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर कुछ लोगों ने तो मोदी जी की ऑबिटरी पढ़ना शुरू भी कर दी है कि 224 मई मोदी सरकार गई। देखिए, ये जो ऑबिचुरी पढ़ने वाले लोग हैं वो टिपिकली उनके स्टैंडर्ड लेफ्ट लिबरल गैंग के पत्रकार हैं, जो 2002 से उनकी ऑबिचुरी पढ़ते आए हैं। आज तक तो वो सच हुई नहीं, और 2024 में भी नहीं होगी, क्योंकि एंड में उनका समर्थक ये जानता है कि उनकी आलोचना हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको ये हक दिया है। उनकी आलोचना करने पे हमें जेल में नहीं डालने दिया जाता, या हम पे एफआईआर नहीं की जाती है, या हमें घर पे आके पीटा और मारा नहीं जाता है। हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, वो सुनते हैं उस आलोचना को, उसके हिसाब से अपना व्यवहार बदलते हैं, और आगे जो हमारे लिए अच्छा है वही करते हैं। एक मिनट टोकूंगा मैं यहाँ पर जो उनकी आलोचना हो रही है वो उनके विपक्षी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि मोदी के समर्थक माने जाते हैं, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं। एक यूट्यूबर ने तो यहाँ तक कहा है कि मोदी और शाह की रीढ़ की हड्डी पिघल गई। देखिए, गुस्सा सब में है, मैं मानता हूँ गुस्सा गलत नहीं है और उनमें होना भी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी और शाह कोई तैश में आके कोई ऐसा कदम उठा बैठे जिससे पूरा का पूरा विपक्ष को एक मौका मिल जाए। जो सारा लुटियंस मीडिया है और खान मार्केट मीडिया है, उसको एक और मौका मिल जाए मोदी को गाली देने का। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में आज की तारीख में मोदी को गिराने की पूरी तैयारी चल रही है, जैसे कि उन्होंने ट्रंप और बोरिस जॉनसन को कंट्रोल में लाए हैं। तो इसीलिए आप देखिए, ये सीधी सीधी सिर्फ ये बात नहीं है कि आप अपनी ऑडियंस को खुश रख रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे आप कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे आप बंगाल को तो ठीक कर लें, पर उससे इंटरनेशनल दुनिया में बैठे हुए लोगों को एक ऐसा मौका मिल जाए जिससे वो भारत की सड़कों पे जो ईस्ट यूरोप में कलर रेवोल्यूशन हुए थे, उसके तर्ज पे यहाँ पे एक ऐसा मास मूवमेंट खड़ा कर पाए, या एटलीस्ट एक इनफ माइनॉरिटी का मूवमेंट खड़ा कर पाए जिससे यहीं पे वो कलर रेवोल्यूशन हो जाए और हमें मोदी की सरकार पूरी की पूरी गंवानी पड़े। तो ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए ये ध्यान रखिए, बंगाल को ठीक करने के लिए पूरे देश को ना गंवा बैठे, ऐसी कोई हरकतें ना करवाएं मोदी जी से।
आपका क्या मतलब है, किस मतलब ये है कि देश को न गंवा बैठे, इसका मतलब क्या देश को देशवासियों से न गंवा बैठे, या फिर सरकार मतलब मोदी जी की सरकार देश से चले जाए, गंवा बैठने से क्या मतलब है आपका? देखिए, मेरा मतलब सीधा सीधा है। आप अगर विदेश में देखेंगे तो जॉर्ज सोरोस की ओपन डेमोक्रेसी फाउंडेशन है या ओपन फाउंडेशन है, और भी काफी सारी फाउंडेशंस हैं और एनजीओज हैं जो मोदी सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी सरकार है। और जैसे ही हमने इनको कोई एक ऐसा मौका दिया जिससे ये जनता की कुछ पॉपुलेशन को अच्छे से भड़का सके और उनको सड़कों पे लाके एक विद्रोह और एक जन आक्रोश की स्थिति क्रिएट कर सकें, तो ये डेफिनेटली वो मौका ढूंढ रहे हैं। शाहीन बाग वैसा एक मौका था, किसान आंदोलन भी वैसा ही एक मौका था। दोनों में इनको कहीं भी जोर नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर जनता इनके साथ नहीं थी। जिनका ये ढोंग कर रहे थे वही उनके साथ नहीं खड़े थे। बट कोई भी और मौका ऐसा देना, इनको सीधा सीधा न्योता देना है कि आइए भारत में और दंगा फसाद कीजिए, और मोर इम्पोर्टेंटली सरकार बदल के कांग्रेस या किसी और ऐसे की बिठा दीजिए जो सारे देश और देश के रिसोर्सेज को बेचने को तैयार खड़ा हो। इनके पास पैसा बहुत है और इन्होंने काफी पैसा इस देश में भेजा है। तो ये मेरा मतलब है, सरकार गवा बैठने, देश गवा बैठने से। सही है, ये तो आप कह रहे हैं। मैंने एक और किसी पत्रकार से कहते सुना था कि मोदी जी जो चुप है, ये एक उनका हथियार है। ये मोदी जी की चुप्पी मनमोहन सिंह की चुप्पी से अलग है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ठीक समय पर उस समय कुछ नहीं बोलते हैं, और जब समय आता है तो उस समय बराबर जवाब देते हैं और प्रति आक्रमण करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मोदी जी की चुप्पी ये है नरेंद्र मनमोहन सिंह की चुप्पी है, या उससे अलग है? देखिए, मोदी जी का हर कार्य बहुत सोच समझ के किया हुआ होता है। तो मेरे हिसाब से ये तूफान से पहले की शांति है। आपको नहीं पता चलेगा तूफान आया है, पर बंगाल में तूफान आ चुका होगा, लोग उससे पीड़ित हो चुके होंगे, और जिनको सबक सीखना था वो सीख चुके होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ खबरें तो आ रही हैं कि कुछ हिंदू लोग इकट्ठे होके प्रति आक्रमण कर रहे हैं, या क्या हिंसा भी कुछ कम हुई है बंगाल में, या अभी वैसा ही दौर चल रहा है? क्योंकि मैंने पिछले 1-2 दिन से खबर नहीं ली। देखिए, खबरें तो ऑब्वियसली अब हो गया, जितना खबरें तो वो पहले भी नहीं दिखाना चाहते थे, पूरा का पूरा मीडिया, वो तो यूट्यूब पे इतना आने लगा तो इनको दिखाना पड़ा, और उसमें भी उन्होंने दिखाया सिर्फ इसलिए है कि उसको जस्टिफाई कर सकें। और दूसरी बात, हिंसा क्या हो रही है ग्राउंड पे वो किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अब तो आप पक्का मान के चलिए कि ये सारे कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए होंगे, तो वो किसी तरह से मोदी तक ये भी नहीं पहुंचा पाएंगे कि उनपे क्या हो रहा है। अच्छा। पर जो असली होगा ग्राउंड पे वो आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, हमको सरकार और मोदी जी पे कब तक निर्भर रहेंगे? कभी तो हम हिंदुओं को भी इकट्ठा होके अपने मिलिशियाज और अपना खुद को बचाना ही पड़ेगा। सरकार के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। ये मुसलमान तो सरकार के भरोसे नहीं छोड़ता उसकी सुरक्षा। वो तो खुद अपने ग्रुप बना के चढ़ता है ना हिंदुओं पे। तो हम क्यों आशा करते हैं कि सरकार हमें बचाएगी? मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी सब जगह जहाँ भी किसी शहर में गया हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ हिंदू सेना, राजपूत सेना, करनी सेना, इस तरह की सेनाएं तो देखी है मैंने। हाँ, तो आप देखिए, राजस्थान में होता है, वो अपने हकों के लिए लड़ते हैं और वो उसमें विजयी भी होते हैं। तो यही चीज हमको, अगर हम बंगाल में मुक्ति वाहिनी बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम रक्षा वाहिनी तो बना ही सकते हैं। बना ही सकते हैं, और वो पूरी लीगल होगी। हाँ, अगर लोग खुद होके अपना कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को खुद एक साथ जुड़ के अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करते हैं, तो उसमें क्या गलत? आप क्या समझते हैं कि ये जो घटनाक्रम है बंगाल का, और जो कोरोना है, इसको जब मोदी ठीक तरह से टैकल कर लेंगे तो उसके बाद और मजबूत होके निकलेंगे? देखिए, इस देश में जो मोदी का सपोर्टर है, कोर सपोर्टर है, वो तो वो समझता है कि कितनी पॉलिटिक्स इस पे हो रही है। दूसरा, जो मोदी का ऑन द एज सपोर्टर है, वो भी ये समझ रहा है कि किसी पॉइंट पे तो ये सबके सब मिलके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चाहे खुद ने कितने ही पाप के घड़े भर लिए हो, मोदी के नाम का बिल फाड़ना है कभी नहीं छोड़ते। तो मेरे हिसाब से तो इससे और वोट और जन समर्थन मोदी को डेफिनेटली मिलने वाला है। अच्छा, अब चलिए मेरा एक अंतिम सवाल। मोदी के मौन को लोग हथियार बताते हैं, जबकि मनमोहन सिंह के लोग को मौन को अब भी मजाक बनाते हैं। तो आप क्या इस कंपैरिजन को सही मानते हैं? मनमोहन सिंह के मौन को मजाक इसलिए समझा जाता था क्योंकि उनके ऊपर एक पूरी की पूरी एनएसी बैठी थी।
जो सारे डिसीजन लेती थी, मनमोहन सिंह सिर्फ चुपचाप बिना कुछ बोले उस पर साइन करते थे। नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर आप बोलना भी चाहें तो आरएसएस बैठी है, आरएसएस भी सब सोच समझ के करती है, और नरेंद्र मोदी आज की तारीख में आरएसएस से ज्यादा कंट्रोल रखते हैं सरकार में। तो उनकी चुप्पी इसलिए भी है क्योंकि उनको एक पूरा देश चलाना है, सिर्फ कुछ उनको पूरा देश चलाना है बेसिकली, सिर्फ अपने समर्थकों के लिए को ही संतुष्ट नहीं करना है। अगर उन्होंने अपने समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए पूरा देश जला दिया तो ना देश बचेगा ना समर्थक। तो इसीलिए उनकी चुप्पी अभी थोड़ी स्ट्रैटेजिक है। थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए, आपको सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मोदी जी और अगर मनमोहन सिंह का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, क्या जाता है कि आप लीडर बनो मैनेजर मत बनो, तो मोदी जी एक लीडर हैं और मनमोहन सिंह एक मैनेजर थे, अच्छे मैनेजर थे। मनमोहन सिंह मैनेजर भी नहीं थे। मनमोहन सिंह तो वो यस बॉस वाले लोग होते हैं ना। हाँ, तो मैनेजर ही आप मुनीम कह सकते हैं उनको, और क्या। मुनीम भी अकल वाला होता था, अपने अकल वाला होता था। मनमोहन सिंह तो सिर्फ यस मैडम करते हैं, यस मैडम करते थे। तो आप मेरे इस कंपैरिजन से भी आप सहमत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी के साथ चर्चा आज की समाप्त करते हैं। यदि आप और कुछ आप नहीं कहना चाहते तो। नहीं, बस आज के लिए इतना ही। बट थोड़ा सब्र रखिए, गुस्सा आ रहा है, वेंट आउट करते रहिए, अपने गुस्से को अंदर दबा के मत रखिए। पर ये मत आशा कीजिए कि आपके गुस्से की वजह से मोदी कल कुछ कर देंगे। मोदी अपने टाइम से करेंगे, और जब भी करेंगे लंबा हल निकालेंगे। और मेरे ख्याल से एक बार पहले आपने कहा था शायद कि अपने से व्यक्तिगत चर्चा में कि दबाव तो बनाते रहिए। दबाव बनाना तो मोदी पे जरूरी है। दबाव बनाना जरूरी है, नहीं तो ये आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे या किसी भी मुद्दे पे जब तक जनता का दबाव नहीं आता, कोई नहीं। हम भी प्रेशर में ही काम करते हैं ना। दबाव जरूरी है और पेशेंस रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हम एक नई चर्चा में किसी और समय जुड़ेंगे इसी चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे पॉलिटिकल पंडित बाबा जो हमारे साथ जुड़े थे, और इनका कहना था कि सब्र रखिए, मोदी जी बंगाल को कश्मीर नहीं होने देंगे। तो इसी के साथ हमारी चर्चा समाप्त होती है। आशा है आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसे नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इस तरह हमारी चर्चा का आनंद ले सकें या कुछ इससे फायदा उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। धन्यवाद।